हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जा रहा हूँ मैं अपने कॉलेज। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं घर से आधे रास्ते तक आ गया हूँ। अब इधर से जाना है मुझे ज़्यादा से बस पकड़ने, फिर सुंदरनगर से नई चौक से अपने कॉलेज। तो अभी मैं वेट कर रहा है कब वो भी घर से नहीं आए, वो भी घर में, और मैं इधर आधे रास्ते में पहुँच गया हूँ। इधर खड़ के मैं उसको वेट कर रहा हूँ। अब जब वो आएगी फिर उसके बाद इधर से ज़्यादा भी जाएंगे, फिर बस का वेट करेंगे, फिर आगे जाएंगे। ठीक है, तो बनी रहेगा पूरा ब्लॉग देखने के लिए। कॉलेज में मैं काम था थोड़ा, तो मैं लगा कि आज चले जाना चाहिए। मैं आज मौसम भी ठीक था और धूप इतनी खतरनाक तरीके से लगी हुई है ना, तो ठीक है, बनी रहेगा पूरा ब्लॉग देखने के लिए। इस रास्ते से उसने आना है, इस वाले रास्ते से फिर जाएंगे हम इधर से ऊपर। पूरी चढ़ाई चढ़कर इधर ऊपर तक, जहाँ से दादू जा रहे हैं ना, उधर ऊपर तक है चढ़ाई, फिर इसके आगे जाएंगे। तो वो अभी तक आई नहीं है, उसका वेट कर रहा हूँ मैं तब से। मैंने क्या ड्रामे होते हैं इसके। खड़ा हूँ मैं चील के पेड़ के नीचे, क्योंकि इधर थोड़ी छाँव थी ना और ठंडी ठंडी हवा लगी हुई है। इसके ऊपर तो धूप ही है। फिर सारे देख सकते हो हम कॉलेज पहुँच गए और इधर आए हम अपनी क्लास में। ये क्लास देख कर हमें ना पूरे अपने टीचर्स की याद आ गई। इधर सर नवनीत सर हमें पढ़ा रहे होते थे और सुबह 10 मिनट पहले हमारी क्लास लग जाती थी। मैं क्लास बाहर होती थी, मैं लेट आती थी। और इधर मैं बैठा होता था, इस बेंच पे मैं बैठा होता था। इधर आयुष पंख वगैरह बैठे होते थे। मैं यहाँ पे होती थी। मुझे लग रहा है बेंच एक्स्ट्रा आ गया है इधर, यहाँ कोई चेंज हो गया है कुछ। और ये हमारा पूरा क्लासरूम जो कि अभी खाली है। हम अभी जो है वो लंच हुआ है, तो इधर कोई भी नहीं है, तो हमें लगा कि हमें इधर आ जाना चाहिए थोड़ी देर। तो बस क्लास से बाहर दिखता था ये व्यू, जो कि आपने अगर मेरे पिछले व्लॉग देखे होगे तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और ये रही हमारी पूरी क्लास। इधर से देखते रहते थे हम कि टीचर कब क्लास में आ रहे हैं और कब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारी क्लास इधर सीधी सामने होती थी और उधर से टीचर्स वगैरह आते थे। अगर जब भी कोई सर या मैम आते थे तो हमें पता चल जाता था और फिर हम अपने बेंच में आकर बैठ जाते थे। क्योंकि इधर जो थी वो ये खिड़की होती थी और इस खिड़की से इतनी ठंडी हवा आती थी, तो हमारा मन करता था, हाँ, और बाहर देखना भी इतना अच्छा लगता था। और हमारा मन करता था कि हम इस बेंच पर बैठे, पर इस बेंच में पंकु और आयुष बैठे होते थे, मैं इससे आगे बैठा होता था, मतलब कि सेकंड बेंच पे बैठा होता था। जब नवनीत सर टेस्ट लेने आते तब सभी पीछे पीछे भागते थे। तभी ना अगले वाले बेंच में कोई भी नहीं बैठता था, किसकी हिम्मत नहीं होती थी आगे बैठने की। फिर सर हमें पीछे से उठा के अपने बेंच पे आगे फिर से बिठा देते थे। मैं के टाइम का कुछ भी पता नहीं होता, कब हमारी कॉलेज लाइफ खत्म हो गई और कब आज हम फिर से कॉलेज आए। तो ये देख सकते हो इसकी लिपस्टिक लगी थी, ये मेरी लिपस्टिक देखो इन्होंने कैसे तोड़ तोड़ के लगाई जो हुई कि है। पंकु ने तोड़ कर लगाई थी इधर, याद है नहीं मुझे? गाइस, इसने तोड़ी थी, पंकु के हाथ में थी वो। तो नहीं आते जो एक निशानी है अभी तो। खिड़की होती थी, इधर से सीधी दिखती थी हमारे नीचे कैंटीन, और उधर से जा रहे होते थे बच्चे बंक मार के। कोई आया होता था छुट्टी में तो वो भी घर जा रहे होते थे। लंच 1:45 पे ख़त्म होएगा, फिर उसके बाद हम जाएंगे एग्जामिनेशन सेल, फिर वहाँ पे अपना काम करेंगे। फिर पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और उसके बाद हम इधर से नीचे जाना है टांडा, फिर वो घर भी जाना है वापस। तो बने रहेगा पूरा ब्लॉग। अभी तोते लेने भी जाना है। जब हमारी क्लास फ्री होती थी तो हम इस बेंच पर बैठे होते थे, क्योंकि इधर से सीधे साथ में हमारी क्लास थी, उधर कहीं जाकर, और इधर से देखते रहते थे हम ये व्यू। क्लास के सीधे बाहर एक लिफ्ट भी थी, जो कि बंद ही रहती है हमेशा। एक बार इसमें हम फंस भी गए थे, एक बार लाइट चली गई थी और फिर पता नहीं क्या सर आए थे, फिर उन्होंने हमें निकाला था इससे। एक बार क्या हुआ था कि इस कॉलेज में था वो टीचर्स डे का फंक्शन था एक, मतलब कि टीचर डे सेलिब्रेट कर रहे थे सब। और गाइस मैं तो ऐसी होती थी कि मैं तो बस जहाँ पे फंक्शन शुरू हुआ तो सबसे पहले सारिका प्रेजेंट। तो टीचर्स डे के दिन क्या होता है कि जो हमारी क्लास है ना, हमारी क्लास के पूरे बच्चे चले गए थे दूसरे वाले जहाँ पे भी उनको डेकोरेशन वगैरह करनी थी, सब कुछ करना था उनको। ठीक है, तो उस दिन सुबह, और ये अकेला बंदा भाई जब भी बंक करना था सबसे लास्ट में यही रहता और सबसे पहले तैयार मैं होती थी बंक करवाने के लिए। जब उस दिन टीचर डे था तो सभी बच्चे तो डेकोरेशन कर रहे थे उस वाले रूम में जाकर। और अगले दिन सुबह नेक्स्ट थी हमारी LCS की क्लास, चूँकि हमें नवनीत सर पढ़ाते थे। वो क्लास लगती थी हमारी 9:50 पे। सर क्लास में बुला के देखते थे हमें कि 9:50 पे सभी को क्लास में पहुंचना है। तो उस दिन मुझे पता था कि कोई भी क्लास नहीं लगाएगा। गाइस ये झूठा है, इसको सब पता था, बस ही चला जाता था जहाँ पे इसको नहीं जाना होता था। कुछ बच्चे थे जिन्होंने बोला है कि वो क्लास लगाएंगे, तो मुझे लगा कि वो क्लास लगाने आएंगे।
फिर क्या हुआ कि उस दिन मैं अकेला आया था इधर क्लास लगाने, और कुछ टाइम बाद सर भी आ गए थे इसी क्लास में क्लास लेने के लिए, और मैंने सर की क्लास अकेले लगाई है। और उसके बाद जो मेरा रिमांडा हुआ था पूरी क्लास से ना, वो तो मुझे पता है, अभी तक याद है मुझे वो बात। और गाइस करता ये था, लोग मुझे सुनाते हैं कि तेरा भाई वो तो था ही, मैं इतना सिंसियर। तो उस दिन चलते थे भी, मतलब कि चले भी हमारे न्यूमेरिकल करवा रहे थे, जो कि मुझे इतने टफ लगते हैं अभी तक भी। तो समझ सकते हो कि वो क्लास मैंने कैसे पूरी खत्म और की गाइस हुई मैं क्लास बताती हूँ, पता क्या ना, मैंने सर न्यूमेरिकल करा रहे होते थे और ये आप डेस्क पे बैठा हुआ होता था, इधर कैल्शियम था, इधर एक्टिंग कर रहा होता न्यूमेरिकल करने, और मेरे तरफ ऐसे देख के रिएक्शन था सारू। हमने काफ़ी मज़े किए कॉलेज में, और कब हमारा टाइम ख़त्म हो गया, जब हमारा मज़ा आने लगा लास्ट में कॉलेज लाइफ का, तो तब हमारी पूरी कॉलेज लाइफ ही ख़त्म हो गई। सब कुछ एकदम से ऐसा लग रहा है कि टाइम बहुत जल्दी बीत गया और हमें टाइम का कुछ भी पता नहीं चला। अब बस गाइस आप इंजॉय करोगे आप कॉलेज में हो, बस यही है कि टाइम निकलता जा रहा है। हमने थर्ड सेमेस्टर सबसे ज़्यादा बंक हमने थर्ड सेमेस्टर में मारे थे, जब हम नए आए थे कॉलेज में। और सबसे पहले हमें तैयार करते थे लोग बंक मारने के लिए। हाँ, क्योंकि हम नए आए थे ना उस टाइम, उनको लगता था कि हम बंक पे नहीं जाते। और मैं तो तैयार होती थी हमेशा, बस मेरा भाई, और बस एंड तक तो मैं ऐसे होगी कि सबको बंक पे चलो भाई बंक। क्योंकि मुझे ऐसा होता था कि हमारी क्लासेस मिस हो जाएगी, और जितना भी पढ़ाना होता है टीचर ने वो सारा मिस हो जाता था। मैं ऐसा सोच के मैं बंक नहीं करता था, और नहीं मेरा बंक करने का मन करता था, पर पूरी क्लास जब मुझे मनाने आती थी तो मुझे अनफॉर्चुनेटली बंक करना ही पड़ता था। बट मुझे लगता है कि बच्चों को बंक करना चाहिए, क्योंकि पढ़ तो वो खुद भी लेते हैं। नहीं ऐसा पढ़ना तो खुद ही होता है यार। नहीं, बंक नहीं मारना चाहिए, कभी कभी हाँ, कभी कभी महीने के एक आधी बार तुम बंक मार सकते हैं, पर उतना नहीं। जब हमारा थर्ड सेमेस्टर था और जब हम नए आए थे कॉलेज में, तो हमारी क्लासेस इस वाले रूम में लगती थी। यहाँ से बूटे चुराए 204 पर वो एक भी नहीं लगा था।